ऐसी चीजों को खाना है जो कैंसरस डेवलपमेंट को रोकते हैं। 40% महिलाओं में ब्रेस्ट में कैंसर ही मिलेगा बायोप्सी के अनुसार। हम में से बहुत फ्रैक्शनल लोग होते हैं थोड़े से जिनकी बॉडी में कैंसर सेल विकराल रूप ले लेती है। जिस प्रकार आपकी बॉडी ने कैंसर क्रिएट किया उसी प्रकार अलग परिस्थिति में कैंसर को बॉडी डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। ये वाले अगर सिम्टम हैं तो आप असली कैंसर के मरीज हैं। आप कैसे देखते हैं कि अगर कीमोथेरेपी ना कराए तो क्या टिप्स या फिर क्या कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे लगे कि हमको थोड़े कैंसर के सिम्टम्स है? पहले तो कैंसर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब हम कैंसर का शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ना डेथ ही आता है कि ये आदमी गया, लेकिन कैंसर को अगर सुनने में जैसे कि आपने बोला कि HMPV का मतलब इस तरीके से म्यूजिक आता है, आप डर जाते, लगता है कि वाला हाल ना हो जाए। ऐसे ही अगर कैंसर हम सुनते हैं तो इतनी घबराहट, इतनी चिंता क्यों होती है? आखिर किस तरीके से उसको आप थोड़ा सा लोगों को बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे का ट्रुथ आयुर्वेद क्या बोलता है मतलब कैंसर को? देखिए, ये समझना पड़ेगा कि पहली बात कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी बॉडी में अच्छे खासे कैंसर सेल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी उम्र 50 से ऊपर है। अगर 50 से ऊपर वाले लोगों का थायराइड के अंदर बायोप्सी कर दें तो 100% लोगों में बायोप्सी के अनुसार कैंसर पॉजिटिव मिलेगा। मतलब इतना कैंसर कि वो डॉक्टर बोलेगा उस बायोप्सी की रिपोर्ट के आधार पे आपको कीमोथेरेपी करानी चाहिए। 100%, 70% प्रोस्टेट में 70% 50 साल से ऊपर वालों को कैंसर ही मिलेगा बायोप्सी के अनुसार, पेट स्कैन के अनुसार। 40% महिलाओं में ब्रेस्ट में कैंसर ही मिलेगा बायोप्सी के अनुसार। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम में से हर एक इंसान दैट वे कैंसर पेशेंट है। तो डायग्नोसिस में आना कैंसर इट डज नॉट मीन कि हम कैंसर हमें मार देगा। कैंसर सेल हमारे बॉडी में, जब तक हम जिंदा है तब तक बॉडी में, जिस तरह से हर तरह के वायरस हमारे बॉडी में, ऐसे भी ये बॉडी में। हम में से बहुत फ्रैक्शनल लोग होते हैं थोड़े से जिनकी बॉडी में कैंसर सेल विकराल रूप ले लेती है। अब विकराल रूप लेगी तो आपको कैसे पता चलेगा? उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन है। नंबर 1, कुछ दिनों के अंदर वीकनेस आ जाएगी अनएक्सप्लेन्ड। कोई तो अगर फास्टिंग पे तो वीकनेस आ गई तो समझ आता है मैंने ये किया तो वीकनेस आ गई, फीवर हो तो वीकनेस आ गई। नंबर 2, ड्रास्टिक वेट लॉस, काफ़ी लोगों में साथ में वेट लॉस हो जाएगा जो कि अनएक्सप्लेन्ड है। नंबर 3, हीमोग्लोबिन ड्रास्टिक डाउन आ जाएगा, 5 पे पहुंच गया, 6 पे पहुंच गया, ठीक है ना। नंबर 2, अनएक्सप्लेन्ड पेन, बॉडी में खूब भयंकर पेन है। और नंबर 5, जख्म है, भर नहीं रहा है, जख्म और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ये वाले अगर सिम्टम हैं तो आप असली कैंसर के मरीज हैं। बायोप्सी के अकॉर्डिंग नहीं, बायोप्सी के अकॉर्डिंग तो मैं भी कैंसर मरीज हूँ, पेट स्कैन के अकॉर्डिंग नहीं, वो तो फिर मैं भी कैंसर के मरीज हूँ, राइट। सिर्फ ये जो सिम्टम मैंने बताए, क्या आपके अंदर ये सिम्टम हैं? इफ आंसर इज यस, हाँ, इसका मतलब आपके बॉडी में कैंसर की एक्टिविटी हो रही है। तो ऐसे पहचाने। अब बात करें क्या नहीं करना, वो तो उन्होंने बता दिया। डोंट गो फॉर कीमोथेरेपी, पेट स्कैन बायोप्सी से कैंसर फैलता है उल्टा। बात समझ नहीं पड़ी। करना क्या होगा? आपको एक सिंपल बात समझनी होगी। डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सूर्य के बाद ना खाएं और अगले दिन सुबह 8 बजे के बाद ही खाएं। जब आपका टाइम ब्रैकेट नहीं खाने का करीब 14 घंटे हो जाते हैं, 14 आवर ऑफ फास्टिंग, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी मोड। ऑटोफेजी मतलब कि बॉडी में खाना नहीं जा रहा तो अब बॉडी ऑटोफेजी मोड में आया था कि बॉडी में जो उपलब्ध खाना है बॉडी उससे गुजारा करेगी। उपलब्ध खाना मतलब सबसे पहले वो कोई ट्यूमरस ग्रोथ है तो उसको बॉडी, हर ट्यूमर के अंदर कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, तो सारा वो खजाना है। लेकिन बॉडी तब यूज़ करेगी जब बॉडी को स्टार्व करते हैं। तो शाम के 6 बजे बाद डोंट ईट एनीथिंग, तो बॉडी स्टार्व्ड। अब बॉडी क्या करेगा? जहाँ जहाँ कैंसर है, सेल्स हैं, उसको खाएगा, ऑटोफेजी, राइट। उससे आपके ट्यूमरस ग्रोथ खुद ब खुद खत्म होंगे। वेरी सिंपल। ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, इसको नोबेल प्राइज मिला है, तो ये ऑलरेडी सिद्ध है। नंबर 2, ऐसी कोई चीज़ जो कैंसर की खुराक है उसको ना खाएं। कौन सी चीज़ कैंसर की खुराक होती है? एनिमल प्रोटीन। जानवर की जो प्रोटीन होती है, कैंसर से उसी पे टिकते हैं। तो हमने जानवरों से प्रोटीन लेना है। नॉनवेज जो लोग नहीं खाते वो तो वैसे भी नहीं खा रहे। डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है क्योंकि वो भी एनिमल प्रोटीन ही है, राइट। ये हो गया दूसरी बात। ऐसी चीज़ों को खाना है जो कैंसरस डेवलपमेंट को रोकते हैं, जेनेसिस प्रोसेस को रोकते हैं। वो दुनिया में 2 चीज़ें हैं, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जी एंड फ्रूट्स। ये ढेर से आपके पूरे खाने का 70% शुड बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो जो चीज़ें कैंसर को रोकती हैं वो आपने खाया, जो चीज़ कैंसर प्रोड्यूस करती है उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया और ऑटोफेजी कर दिया, राइट। यानी कि डोंट ईट आफ्टर 6 PM। जब ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं, हम इसे बोलते हैं DIP डाइट। DIP डाइट आप करेंगे तो गूगल करेंगे, मिल जाएगा आपको। तो जब आप ये करेंगे तो आप ठीक होने लगेंगे। अच्छा, कैसे पता चलेगा मेरा कैंसर ठीक हो रहा है? वही वाली बात, क्या मेरी हीमोग्लोबिन बढ़ रही है, क्या मेरा वेट बढ़ रहा है, क्या मेरी वीकनेस कम हो रही है, क्या मेरा पेन कम हो रहा है, क्या मेरी जो जख्म था वो भर रहा है? इफ द आंसर इज यस, यानी कि आप ठीक होने की दिशा में बढ़ रहे। तो जिस प्रकार आपकी बॉडी ने कैंसर क्रिएट किया उसी प्रकार अलग परिस्थिति में कैंसर को बॉडी डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। मेरा नाम शीना बासी है और मैं कनाडा के शहर मिसिसागा में रहती हूँ। पिछले साल अगस्त में मेरी हिस्टेक्टमी हुई, पूरी फुल ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जब 2 हफ्ते के बाद मैं अपॉइंटमेंट के लिए गई तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि जो मेरी सर्जरी की गई थी उसको उन्होंने चेक करवाया तो मुझे स्टेज 3 कैंसर बताया।
और मुझे राइट अवे उन्होंने कीमो और रेडिएशन का भी एडवाइस किया, क्योंकि मैं रेडिएशन और कीमो नहीं कराना चाहती थी। मैं अक्सर डॉक्टर बिशप रॉय चौधरी की वीडियोस देखती रहती थी, तो मुझे पता था कि कीमो के अलावा भी कोई इलाज है। तो मैंने डॉक्टर बिशप रॉय चौधरी के असिस्टेंट डॉक्टर रोशन कुमार से रब्ता किया, उनको व्हाट्सएप किया, उन्होंने राइट अवे मुझे रिप्लाई किया और मेरी सारी रिपोर्ट्स देख के उन्होंने मुझे एक डाइट प्लान भेजा, साथ मुझे मेडिसिन भी बताई जो मैंने लेने शुरू की। मैंने फिर दिसंबर 2024 में मैंने एक टेस्ट करवाया जिसमें मेरा जो हेमोग्लोबिन है वो बिल्कुल सही आया, और मैं मार्च 2025 तक जो है डॉक्टर रोशन कुमार के दिए हुए डाइट प्लान पे अमल करती रही। पूरी ईमानदारी से मैंने सारी मेडिसिन ली और वही डाइट लेती रही जो उन्होंने मुझे बताई थी। तो उसके बाद अभी मई 29 मई को मेरा एक जो है वो अपॉइंटमेंट था मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ। उसने मेरा टेस्ट किया मेरे साथ, उसने बैठी मुझे बताया कि सारा कुछ ठीक है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर रोशन कुमार, जिन्होंने मुझे कदम कदम पे मदद की, मुझे बताते रहे, मेरे साथ साथ वो चलते रहे, और आज मेरे अल्लाह का शुक्र है। और फिर मैं डॉक्टर रोशन कुमार की थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये डाइट प्लान भेजा और मुझे वो साथ साथ एडवाइस करते रहे, जिसकी वजह से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई पेन कुछ भी नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ और डॉक्टर रोशन कुमार की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने सारा वो डाइट प्लान बताया, मुझे वो मेडिसिन बताई और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोशन कुमार।